हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी की तैयारी मात्र 30 दिनों में कैसे कर सकते हैं और इन्हीं 30 दिनों को मैं पढ़कर आप लोग हिंदी में 90% कैसे लाएंगे, उन सभी टॉपिक, उन सभी रणनीतियों को आज मैं बताने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग को इस वीडियो को अच्छे तरीके से ज़रूर देखना है, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कैसे पढ़ेंगे कि आपका 90% हिंदी में आ जाए। तो इसलिए आप लोग को वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है। अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताऊं कि हिंदी का पेपर आपको 22 फरवरी को है, आपको तो ये तो पता ही होगा। और हिंदी के जो पेपर में जो प्रश्न आते हैं लगभग जो है हर साल वही प्रश्न रिपीट होते हैं, थोड़ा सा बस चेंज होता है। तो इसलिए आप लोग को ऐसे पढ़ना है कि आपका पेपर में जो है आपका 90 से 95% आपका जो है पेपर में आ जाए। 95% तो पक्का ही आएगा, 90% तो पक्का ही आएगा। तो इसलिए अच्छे तरीके से अगर पढ़ेंगे तभी आपका जो है ये 90 और 95% ला पाएंगे हिंदी में। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे पढ़ना है हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। एक एक टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्लास 12th हिंदी की पेपर के लिए। तो आगे देखिएगा, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो हिंदी का पेपर होता है दो खंडों में बटा होता है। पहला खंड होता है खंड क और दूसरा खंड होता है खंड जो है ख होता है। दोनों खंड आपके 50 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 50 नंबर के पूछे जाते हैं। दोनों मिलाकर 100 नंबर की आपका हिंदी का पेपर बनता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले खंड क में कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपका जो है 90 से 95% आसानी से ला सकते हैं। तो आगे देखते रहिएगा यहाँ पर अच्छे तरीके से। सबसे पहले देखिए कि बहुविकल्पी प्रश्न को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके 10 नंबर के आते हैं। 5 नंबर के आपके गद्य से बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और 5 नंबर के जो है आपके पद से बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो इससे तो आप लोग 10 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस आपको इसको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं आपके। जितना आप लोग इसका जो है याद करे रहेंगे बहुविकल्पी प्रश्न को, उतना ही आपको आसान हो जाएगा अगर पेपर में वही विकल्पी प्रश्न आएगा तो। उसके बाद अगला जो टॉपिक आपको तैयार करना पड़ेगा गद्यांश में। देखिए स्टूडेंट, गद्यांश में कौन कौन से जो चैप्टर हैं जिन्हें आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपका जो है 10 नंबर का जो गद्यांश और पद्यांश आता है उसे आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो गद्यांश में कौन कौन से चैप्टर हैं जिन्हें आप लोग अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं चैप्टरों में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना, क्योंकि इन्हीं चैप्टरों से प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया था। तो पहला चैप्टर होगा आपका राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा चैप्टर है अशोक के फूल और तीसरा चैप्टर है भाषा और आधुनिकता। तो इन चैप्टर को भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप पद की बात की जाए तो पद्यांश में आपको कौन कौन से चैप्टर को तैयार करना होगा यहाँ पर देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट की पद्यांश में कौन कौन से चैप्टर है जिन्हें आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपका उन चैप्टरों से ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए पवन दूतिका, ये भी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल कोई ना कोई सेट में, एक दो सेट में तो हर साल ही पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है कैकेयी का अनुताप, ये भी चैप्टर आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है श्रद्धा मनु, इस चैप्टर को तो आपको भूलकर भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार भी जो है 2023 के एग्जाम में 6 सेटों में भी पूछा गया था। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से श्रद्धा मनु चैप्टर को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पर देख लीजिए कि देखिए स्टूडेंट, साहित्यिक परिचय में आपको कौन कौन से जो है लेखक कवि हैं जिन्हें आप लोग अच्छे तरीके से उनके जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय को याद कर लेते हैं तो आपके पेपर में वही पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको मैं 3 बताऊंगा, लेकिन आप लोग 2 भी तैयार कर लेंगे तो आपको 100% उन 2 में से एक तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि वासुदेव शरण अग्रवाल, ये भी आपके हर साल पूछे जाने वाले जो है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय हैं।
और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी गद्य में आपको तैयार कर लेना है साहित्यिक परिचय। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इसके पद्य में कौन कौन से कवि हैं जिन्हें आप लोग तैयार करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जयशंकर प्रसाद, कौन से हैं, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी का जो है आप लोग को साहित्यिक परिचय बहुत ही आसान तरीके से मैं बता दिया हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से इनके साहित्यिक परिचय को मैं बता दिया हूँ। उसके बाद आगे देखा जाए तो यहाँ पर कहानी में कौन कौन से जो है कहानियों को तैयार करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि पंचलाइट जो आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वहीं पर दूसरा जो है बहादुर, ये भी आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दो पूछेगा, किसी ना किसी एक का जो है आपको लिखना होता है। तो इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे। मैं आपको दोनों पर ही वीडियो बना दिया हूं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर क्लास 12th हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है मेरे चैनल पे, वहां पर आपको इन दोनों पर जो है इसका सारांश में बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया हूं। तो उसके बाद आगे देखा जाए तो अगला जो टॉपिक है आपका खंड काव्य में, खंड क से इतना ही आता है। खंड काव्य में आपके जिले में जो चलता हो उसी से आप लोग को तैयार करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, आपको खंड क से इतना ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हो तो आप लोग को 50 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी अच्छे तरीके से ले लीजिए, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग खंड ख को भी देख लेते हैं इसी तरह से। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का खंड क से कौन कौन से जो है टॉपिक हैं जिन्हें आप लोग को तैयार करना जरूरी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, उन सभी टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ। इस टॉपिक से भी, इस खंड ख से भी आपको जो है 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि संस्कृत गद्यांश में कौन कौन से जो चैप्टर हैं जिन्हें आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपका आसान हो जाएगा पेपर में, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से जो है आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं जो है हिंदी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देख लीजिए कि संस्कृत भाषायाम महत्तम, पहला चैप्टर होगा आपका संस्कृत भाषायाम महत्तम, और दूसरा है जातक कथा, और तीसरा चैप्टर होगा महामना मालवीय। खंड ख से आपको संस्कृत गद्यांश से इन्हीं चैप्टरों को अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि इन्हीं चैप्टरों के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। वहीं पर बात किया जाए इसके आगे जो संस्कृत पद्यांश से कौन से चैप्टर है, तो इससे चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है सुभाष रत्नानी। बस आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एक चैप्टर ही अगर तैयार कर लेंगे तो आपका जो है 7 नंबर तो कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 7 नंबर से आते हैं प्रश्न, गद्यांश से भी आते हैं और पद्यांश से भी 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके बाद अगला जो टॉपिक है आप लोग का, यहाँ पर देख लीजिए कि पत्र लेखन से, पत्र लेखन से कौन कौन से जो है पत्र को तैयार करेंगे तो आपका जो है पेपर में 100% आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पर कि पत्र लेखन में आपको बैंक के ऋण प्राप्ति हेतु, दूसरा होगा मोहल्ले की सफाई हेतु। इन टॉपिकों को अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपका 100% जो है पूछे जाएंगे इन्हीं टॉपिकों से, क्योंकि ऐसे ही जो है आप पत्र लेखन पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रबंधक महोदय को लिपि पद हेतु, ऐसे ही 3 टाइप के पत्र को आप लोग को तैयार करना है, इन्हीं 3 टाइप के पत्र लेखन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, बैंक में ऋण प्राप्ति हेतु, मोहल्ले की सफाई हेतु, प्रबंधक महोदय को लिपि पद हेतु। तो यहाँ पर पत्र लेखन में इतना ही आपको तैयार करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो निबंध लेखन में कौन कौन से जो है निबंध को तैयार करेंगे तो आपका जो है 100% इनमें से आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर कि निबंध में कौन कौन से तैयार करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कि बेरोजगारी पर आपको तैयार करना पड़ेगा, भारतीय किसान, आतंकवाद, मेरे प्रिय कवि, जनसंख्या विस्फोट और पर्यावरण प्रदूषण पर। तो देखिए स्टूडेंट, मैं सभी पर जो है वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं किसी टॉपिक पर तो आप लोग कमेंट कीजिए ज़रूर, मैं आपको उस पर 100% वीडियो देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा निबंध लेखन में कौन कौन से तैयार करना होगा, बेरोजगारी, भारतीय किसान, आतंकवाद और मेरे प्रिय कवि, और जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण प्रदूषण को। तो यहाँ पर देख लीजिए लेखक निबंध में आपको इतना ही लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर व्याकरण जो टॉपिक आता है, सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हिंदी का व्याकरण, क्योंकि ये सब आपको यहाँ पर
कन्फर्म रहता है कि इन्हीं टॉपिकों से ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके हर साल आते हैं और ये सब पक्के होते हैं कि इन प्रश्नों से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से भी आपके 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। वहीं पर बात किया जाए कि संधि विच्छेद तथा विभक्ति वचन और से भी आपके 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, और शब्द युग्म अनेकार्थी शब्द से भी आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद शुद्ध अशुद्ध वाक्य को भी आपके प्रश्न आते हैं, और यहाँ पर रस छंद अलंकार से भी आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जितने भी टॉपिक थे सभी टॉपिक महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में आने वाले हैं। तो इसको हर हाल में इन टॉपिकों को तैयार कर लेना है, तभी आपको जो है बोर्ड एग्जाम में 90% लाने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो को मैं लेकर आता रहता हूँ।